अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी पिज़्ज़े की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही आसानी से ईज़िली घर पे अवेलेबल चीज़ों से हम बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बेकरी से बेहतर 100 गुना ज़्यादा बेहतर घर पे हम बना सकते हैं। तो जो मेरी बहनें पिज़्ज़े का कारोबार करना चाहती हैं तो वो ये रेसिपी लाजमी देखें, क्योंकि ये रेसिपी होममेड है और आसानी से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी घर पे बन जाती है। और इसी तरह ही आप बनाएं तो माशाल्लाह आपका बिज़नेस इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। तो ये पिज़्ज़े की रेसिपी आप लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक परात ले ली है, तो उसमें मैंने 3 कप के करीब मैदा डाल लिया है। ये मैं 2 पिज़्ज़े के लिए डो तैयार करने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने इसके लिए 3 कप लिया है मैदा। तो ये ईस्ट है, ईस्ट का पैकेट मिलता है तो वो मैंने पूरा एक ऐड कर दिया है। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। शुगर ली है मैंने 2 टीस्पून के करीब। लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून और ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर लिया है। आपने अगर एक पिज़्ज़ा बनाना हो तो इसकी आप हाफ़ क्वांटिटी कर दें चीज़ों की। यहाँ पे मेरे पास नीम गर्म दूध है, आधे कप के करीब था मेरे पास, तो वो मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। चलें जी, अब ये मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हमें पानी की ज़रूरत होगी और पानी भी हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। नीम गर्म मेरे पास पानी है, तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी जाऊंगी और इसका डो रेडी हो जाएगा। तो चलें जी, अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से गूंदी जा रही हूँ। तो जब भी आप इसको गूंदें, इसको हल्के हाथों से गूंदें। और सेकंड बात ये कि इसकी डो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट डो होगी तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से राइज़ होगा और इसका क्रस्ट भी बहुत बेहतरीन बनेगा। यहाँ पे मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है और इसको कवर करके 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको रख दूँगी। चलिए जी, अब मैंने इसको कवर कर लिया है। इसको अब मैं 35 मिनट्स के लिए तकरीबन इसको ना रख दूँगी। अब मैं इसका चिकन रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया था, क्यूब्स में काट लिया था। नमक लिया है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पे होममेड मलाई है, तो आप बाहर की भी नेस्ले की क्रीम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये घर की मलाई जो है उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर लूँगी, उसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो ये सब चीज़ें अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लेनी है और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको मैं रख दूँगी, वेट करके 10 मिनट के लिए। चलें जी, अब हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट करके रख दिया था। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून और चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। 2 to 3 मिनट्स के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पर कुक करूँगी और अच्छे से इसको हिलाती रहूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। मसालों में मैंने ओरिगेनो पाउडर मिलता है, वो भी आपने ऐड कर लेना है 1 टीस्पून, उसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। तो चलें, अब मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। और तब तक रख सकते हैं जब तक हमारा चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाता। चलें जी, चिकन हमारा अच्छे से कुक हो गया था, तो अब इसको मैं साइड पे रख लूँगी। डो भी हमारी अच्छे से राइस हो गई है। अब इसको पंच करूँगी ताकि इसमें जो एयर है वो बाहर निकल जाए। और इसको अब मैं काउंटर पे लाकर
5 to 7 मिनट्स के लिए अच्छे से दोबारा से गूंदूंगी। ये गूंदना लाजमी है, इसमें लचक आ जाती है डो में और इसका क्रस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा रेडी होता है। चलें जी, यहाँ पर मैंने अच्छे से ना इसको गूंद लिया था। अब इसका एक ना मैं पेड़ा सा बना लूँगी और दो ना इक्वल पार्ट्स में ना मैं इसको डिवाइड कर दूँगी और अच्छे से पेड़ा बनाकर ना इसको मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से ही ना खोल लूँगी ताकि सारी साइड्स ना इक्वली हों और बेलने की मदद से ना मैं इसको थोड़ा सा खोलूँगी। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया मैं 2 पिज़्ज़ा तैयार करने लगी हूँ, तो मैं ये दोनों पेड़े बेल लूँगी। दूसरा भी इसी तरह ये ना अब मैं बेल लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने मोल्ड लिए हैं, उसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से, अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से। अब ये मैं दोनों, एक मेरे पास स्क्वायर था तो मैंने उसी में ही एडजस्ट कर लिया ना, तो अब मैं स्क्वायर कर लूँगी इसको हाथों की मदद से डो को। चलें जी, अब मैंने डो को रख लिया है मोल्ड में। तो अब ये मेरे पास फोक है, तो फोक की मदद से ना हम यूँ इस तरह निशान बना लेंगे दोनों पीसों पे। चलें जी, अब हाथों की मदद से ना कॉर्नर्स पे यूँ कर लूँगी। ये मैंने अब पिज़्ज़ा सॉस ली है, आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिएगा। मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने दोनों पिज़्ज़ों में इक्वली डाल ली थी और ब्रश से मैंने इसको सारी जगह पे फैला दिया था। आप बाहर से किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मैं डिपिट की यूज़ करती हूँ तो मैंने वही यूज़ की है। यहाँ पे अब मैं चिकन ऐड करने लगी हूँ। चिकन भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा लें, थोड़ा पसंद हो आप थोड़ा ऐड कर लें। चलें जी, अब मैंने ना चीज़ ग्रेट कर ली थी, अब थोड़ी सी ना चीज़ पहले ऐड करूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद ना मैंने प्याज और कैप्सिकम काट लिए थे। वैसे तो मैंने मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार किया है, तो लेकिन मुझे ना कैप्सिकम थोड़ी पसंद है और प्याज भी, तो मैं इसमें एडिशनल ऐड कर लूँगी। तो अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। चलें जी, वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। अगर आपको टोमेटो पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। चलें जी, सारी वेजिटेबल्स अब मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। तो अब मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लें, कम हो तो आप कम क्वांटिटी में डाल लें। लेकिन चीज़ जब ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा चीज़ी सा टेस्टी पिज़्ज़ा लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी। अब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल ली हैं और थोड़ी सी ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। आप भी हाथों की मदद से करिएगा, क्योंकि कभी कहीं जगह पर कम डल जाती है और कहीं जगह पर ज़्यादा, तो बेहतर है हाथों की मदद से करें। अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स में बहुत ही बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्रस्ट और इतना इंतहाई मज़े का ये पिज़्ज़ा घर पे बन के तैयार होता है। जो मेरी बहनें बिज़नेस करना चाहती हैं, घर पे बैठे पैसे कमाना चाहती हैं, तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा घर पे ही बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। मैं भी इसको आपको काट के दिखाती हूँ
कि कितना हमारा चीज़ी सा ये पिज़्ज़ा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर था, बहुत ही मज़े का ये। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।